हठ प्रदीपिका में 4 अंग उपदेश हैं, ठीक है, जो स्वात्माराम जी ने बताए हैं। नंबर 1 आसन, ठीक है, नंबर 2 प्राणायाम, और नंबर 3 मुद्रा, और नंबर 4 नादानुसंधान। 4 ये अंग उपदेश स्वात्माराम जी ने बताया। स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका का वर्णन किया तो आसन सबसे पहले उपदेश में मिलते हैं 15 आसन, ठीक है, प्राणायाम 8, मुद्राएं और नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं। ठीक है, 15 आसन का वर्णन सबसे पहले उसमें उन्होंने क्या किया, 15 आसन का वर्णन। जो पहला अंग है, हमें एक पूरा निबंध भी हम इस पे लिख सकते हैं, बस प्रस्तावना में क्या लिखा जाएगा कि थोड़ा सा हमें ध्यान करना होगा कि जो है डॉक्टर पी.के. गोडे ने जो इसका समय बताया था 1360 और 1650 के बीच में उन्होंने इसका वो समय बताया था, ठीक है। तो हम उसमें लिख देंगे कि स्वात्माराम जी के अनुसार उन्होंने जो है डॉक्टर पी.के. गोडे ने जो है हमें इसका ये समय निर्धारित किया था। नंबर 1 बात। नंबर 2, थोड़ा सा हम उसमें वर्णन करेंगे कि जो हठ प्रदीपिका है वह जो है स्वात्माराम जी के द्वारा रचित है। जो ग्रंथ है हठ प्रदीपिका, स्वात्माराम जी ने उसकी रचना की है, ठीक है। उसमें लिखेंगे कि उन्होंने जो है 15 आसनों का वर्णन किया है, ठीक। उन्होंने 4 उपदेश अंग बताए हैं। 5वां उन्होंने जोड़ दिया था कैवल्य धाम योग संस्थान ने यौगिक चिकित्सा, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने जोड़ा, इन्होंने 4 ही बताए। नमस्ते। 1360 से 1650 के बीच, ठीक है। जो यौगिक चिकित्सा जो उन्होंने बताई वो क्या हुआ, यौगिक चिकित्सा कैवल्य धाम योग संस्थान लोनावाला, ठीक है। कैवल्य धाम योग संस्थान ने इसमें यौगिक चिकित्सा डाल दी। क्यों? क्योंकि आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध या नादानुसंधान, किसी से अगर जो है आसन करने से अगर मान लीजिए शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो गई, रोग उत्पन्न हो गया, तो क्या होगा कि यौगिक चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकेगा। तो स्वात्माराम जी ने 4 अंग बताए, ठीक है। पहला आसन हो गया, 15 आसन हो गए, और दूसरा प्राणायाम हो गया, 8 प्राणायाम हो गए, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जाई और पलावी, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, ठीक है। तो 8 प्राणायाम हो गए और 10 मुद्राओं का वर्णन हो गया, ठीक है। 10 मुद्राएं हो गई। आगे आ गया हमारा चौथा उपदेश अंग, नादानुसंधान। नादानुसंधान क्या है? 4 अवस्थाएं, नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं हैं। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। 4 अवस्थाएं हो गई नादानुसंधान की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके 4 उपदेश अंग जो है। सबसे पहला उपदेश क्या है? आसन। आसन का क्या अर्थ होगा? स्थिर सूक्ष्म आसनम, स्थिर सूक्ष्म आसनम है नहीं, यानी कि जो है शरीर में स्थिरता लाना ही आसन है, दृढ़ता लाना, मजबूती लाना है, स्थिरता प्रदान करना ही आसन। फिर प्राणायाम। प्राणायाम क्या होगा? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासे, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासे योगृति विच्छेद इति प्राणायाम, ठीक है। श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको रोकना, ठीक है। प्राणायाम क्या बताया था हमने? खैर अब तो डेली टॉपिक चलते रहेंगे तो किसी ना किसी पर चर्चा चलती रहेगी। तो प्राणायाम क्या था कि प्राणायाम के प्रकार क्या थे? अभ्यांतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, 3 हो गए, है नहीं। अभ्यांतर वृत्ति यानी कि श्वास अंदर लिया, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, श्वास लिया अंदर रोक दिया, ठीक, तो एक प्रकार का प्राणायाम हो गया। अभ्यांतर वृत्ति यानी अंदर का प्राणायाम, अंदर रुक गई श्वास, ठीक है। श्वास की गति को रोकना छोड़ना ही प्राणायाम है। तो अंदर लिया तो अंदर रुक गया, बाहर छोड़ा तो बाहर रुक गया, बाहर श्वास को होल्ड किया, लेने के बाद बाहर छोड़ा तो बाह्य वृत्ति हो गया, है नहीं, बाहर, ठीक। अब तीसरा हुआ स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति में हुआ
ना तो श्वास ले रहे हैं और ना श्वास छोड़ने की इच्छा है। यानी कि प्राणायाम करते करते हमारी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें ना तो श्वास लेने की, श्वासों पे कंट्रोल हो जाता, ठीक है, श्वास रुक जाती, श्वास जो है श्वास रुक जाती और अपने आप ना तो श्वास लेने की इच्छा होती है ना श्वास छोड़ने की इच्छा होती। तब क्या होता? तब होता स्तंभृति प्राणायाम। और उससे आने वाली अगली जो स्थिति होती है वो क्या होती है? केवली प्राणायाम या केवल्य की प्राप्ति, ठीक है। उससे अगली जो स्थिति होती है, उसके बाद जब एक बार श्वास पे कंट्रोल हो गया, थोड़ी देर तक हमें श्वास प्रश्वास की इच्छा नहीं हुई, तब हुई स्तंभृति और उसके बाद केवल्य की प्राप्ति, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम। अब आया मुद्रा। मुद्रा क्या है? मुद्रा की परिभाषा है कि शरीर की विशिष्ट स्थिति, वह शरीर की विशिष्ट स्थिति, जैसे हमारी कुछ तो जो है मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं हैं, ठीक है, और इन्होंने 10 बताई हैं। महर्षि हिरण्य ऋषि ने जो है कितनी बताई? 25 मुद्राओं का वर्णन किया। उन्होंने आसन कितने बताए? 32 आसन, ठीक है। 25 मुद्राएं, 32 आसनों का वर्णन, ठीक। और प्राणायाम उन्होंने भी 8 ही बताए। तो ये हमारा हो गया, मुद्राएं हो गई, ठीक है। उसके बाद नादानुसंधान की अवस्थाएं हमने समझ ली। नाद क्या है? नादानुसंधान, अंतर्ध्वनि। नाद का मतलब हुआ ध्वनि, ठीक है, अंतर्ध्वनि। बाहर की ध्वनि जो चल रही है इसको नहीं देखते। जब हमें इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो कोई अपनी ही ध्वनि चला लो, जिससे कि मन जो है एकाग्र हो जाए, मन ना भटके, है नहीं। तो हम क्या करते हैं इसमें कि हम जो है अंतर्ध्वनि का पीछे पीछे सतर्कतापूर्वक पीछे पीछे चलते हैं। जैसे कैसे चलेंगे? जैसे कि बीन बजाई तो सांप ने जो है मस्त हो गया, उस बीन की लहरों के पीछे पीछे चलने लगा और बाहरी उसका संपर्क टूट गया, वो उस बीन की धुन में मस्त हो गया और नाचने लगा। बस रम जाते हैं, मतलब मन उसमें लीन हो जाता। इसका अर्थ हुआ, नाद का अर्थ क्या हुआ? ध्वनि। अनुसंधान का अर्थ हुआ अनुसरण, उसके पीछे पीछे चलना। संधान का अर्थ हुआ सतर्कता पूर्वक, यानी अंतर्ध्वनि का सतर्कता पूर्वक उसके पीछे पीछे चलना। तो जो अंदर की ध्वनि है ना, जो मन है, वो उसमें लीन हो गया, वो होता नादानुसंधान।